आज की हमारी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम आप कह सकती हैं बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का पर्याय है, तेनालीराम। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण युग में ले जाते हैं और एक ऐसी कहानी बताते हैं जो दिखाती है कि कैसे चतुराई से सिर्फ समस्याएं ही नहीं बल्कि दिल भी जीते जा सकते हैं। और ये कहानी सिर्फ किसी दरबारी के मजाक या चतुराई के बारे में नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि कैसे हास्य और बुद्धि मतलब इनका इस्तेमाल मानवीय रिश्तों की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया जा सकता है। खासकर जब सत्ता और अभिमान दांव पे लगे हों, है ना? बिल्कुल, वहीं तो असली परीक्षा होती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हम विजयनगर के महान राजा कृष्णदेव राय के दरबार में हैं। उनका शासनकाल मतलब 1509 से 1529 कला और साहित्य के लिए एक स्वर्ण युग माना जाता था। हाँ, और राजा खुद भी एक बहुत प्रतिभाशाली कवि थे। उनके दरबार में अष्ट दिग्गज नाम के 8 महान कवि थे, ये तो हम जानते ही हैं। और उन्हीं 8 कवियों में से एक थे तेनाली रामकृष्ण, जिन्हें हम सब तेनालीराम के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे बल्कि एक चतुर सलाहकार भी थे। अपनी हाजिर जवाबी से वो ऐसी समस्याओं को हल कर देते थे जो असंभव लगती थी। और हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही एक मुश्किल घड़ी से शुरू होती है। एक शाही झगड़े से। हाँ, एक शाही झगड़े से। राजा कृष्णदेव राय अपनी रानी थिरुमलम्बल से किसी बहुत छोटी सी बात पर नाराज हो गए। और ये नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हफ्तों तक रानी से बात नहीं की, उनके महल में जाना तक बंद कर दिया। अब सोच सकती है महल का माहौल कैसा हो गया होगा। जो जगह खुशियों से गूंजती थी वहाँ एक उदासी और खामोशी छा गई। और ये दिलचस्प है कि स्रोत इस मामले को एक सीमिंगली ट्रिवियल मैटर कहता है, मतलब एक मामूली सी बात। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसी छोटी छोटी गलतफहमियां भी कितने बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं, चाहे वो एक आम इंसान हो या एक शक्तिशाली राजा। तो रानी बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा। जब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो उन्होंने तेनालीराम से मदद मांगी। अच्छा। उन्होंने रोते हुए उन्हें पूरी घटना बताई। जी। हुआ ये था कि राजा ने एक कविता लिखी थी, कुछ सूरज, चांद, सितारे, सुंदर आकाश, ऐसे कुछ शब्दों से भरी हुई। एक कवि के रूप में उन्हें अपनी रचना के लिए प्रशंसा की उम्मीद तो रही होगी। बिल्कुल, पर जब उन्होंने अपने मंत्रियों को सुनाने की कोशिश की तो वो सब बहाने बनाकर मतलब खिसक लिए। यहाँ राजा का अहंकार सामने आता है। उन्हें वो प्रशंसा नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। हाँ, तो देर शाम को राजा रानी के पास कविता सुनाने आए, लेकिन रानी वो दिन भर की थकान से चूर थीं। और उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार जम्हाई ले ली। ओहो। अब राजा को लगा कि ये उनकी कविता का अपमान है। उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चले गए। रानी ने तेनालीराम से कहा, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कोई और दिन चुनती। प्लीज मेरी मदद करें राम, केवल आप ही राजा को समझा सकते हैं। तेनालीराम का जवाब यहाँ उनकी बुद्धिमानी को दिखाता है। उन्होंने तुरंत कोई समाधान नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, इसके लिए एक सुनियोजित दृष्टिकोण की जरूरत है और मुझे सही रणनीति खोजने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। वो जानते थे कि ये मामला सीधे तौर पर हल नहीं किया जा सकता। राजा के अहंकार का सवाल था। बिल्कुल। तो अगली सुबह राज दरबार लगा हुआ था। माहौल में एक तनाव था। राजा का चेहरा एकदम सख्त था। दरबार में धान की खेती को बेहतर बनाने पर चर्चा चल रही थी। मंत्री अपने अपने सुझाव दे रहे थे। और इसी गंभीर माहौल में तेनालीराम अपनी योजना को अंजाम देते हैं। अब देखिए, उन्होंने इस निजी मुद्दे को हल करने के लिए एक सार्वजनिक और औपचारिक मंच चुना। ये उनकी रणनीति का पहला शानदार कदम था। अरे एक थाली लेकर सिंहासन के पास पहुंचे। अच्छा। और उन्होंने कहा, महाराज, मैं एक क्रांतिकारी प्रकार के धान के बीज लाया हूँ। यदि इन्हें बोया जाए तो पैदावार 3 गुना अधिक होगी। दरबारियों की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? वो तो मतलब मजाक उड़ा रहे थे। स्रोत बताता है कि वो व्यंग्यात्मक ढंग से फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था, क्या ये जादुई बीज है? कोई कह रहा होगा शायद ये चांद पर मिले होंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये दिखाता है कि तेनालीराम को अक्सर संदेह का सामना करना पड़ता था। राजा भी प्रभावित नहीं हुए होंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि यह बेतुका लगता है और किसानों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। और यहीं पर तेनालीराम ने अपनी चाल चली। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, महाराज, असली समस्या बीजों में नहीं बल्कि बोने वाले व्यक्ति में है। वाह। तेनालीराम के इन शब्दों से पूरे दरबार में मतलब एकदम सन्नाटा छा गया। राजा ने गरजते हुए पूछा, बीज बोने वाले में क्या खराबी है?
साफ साफ बोलो राम। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। तेनालीराम ने सीधे रानी का जिक्र नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया जिसे कोई नकार ही नहीं सकता था। उन्होंने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, अगर कोई बिना उचित देखभाल के बीज बोएगा तो अच्छी फसल कैसे मिलेगी? सही बात है। और क्या होगा अगर बीज बोने वाले को जम्हाई लेने की आदत हो? क्या बीज असमान रूप से नहीं बिखर जाएंगे? क्या बात है, ये एक आहा क्षण था। उन्होंने जमाई लेने जैसी एक प्राकृतिक क्रिया को खेती जैसी गंभीर चर्चा से जोड़ दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, यहाँ तक कि राजा भी अनजाने में जम्हाई ले बैठे। ओहो। और तेनालीराम ने उन्हें देखते हुए कहा, महाराज, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो जम्हाई नहीं लेता? ये तो सांस लेने जितना ही स्वाभाविक है। इसे एक वाक्य ने राजा को आईना दिखा दिया। आप देखिए, तेनालीराम ने राजा पर कोई आरोप नहीं लगाया, ना ही उन्हें गलत ठहराया। उन्होंने बस एक तथ्य सामने रखा और राजा को अपनी गलती का एहसास खुद करने का मौका दिया। हाँ, ये तरीका किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाए बिना उसे उसकी गलती का एहसास कराने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि राजा का दिमाग तुरंत रानी के साथ हुए झगड़े की ओर दौड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना अनुचित व्यवहार किया था, कि जमाई लेना अपमान का संकेत नहीं था। हाँ, उनका दिल पछतावे से भर गया। और देखिए, राजा ने अपनी गलती मानी, जो एक बड़े शासक की निशानी है। उन्होंने सीखा कि गर्व और अहंकार वो सही निर्णय लेने की क्षमता को अंधा कर सकते हैं। तो उसी शाम राजा ने रानी के पास जाकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं मूर्ख था, मेरे अभिमान ने मुझे अंधा कर दिया था। रानी ने भी बड़ी शालीनता से उन्हें माफ कर दिया और उनकी सुलह हो गई। महल में फिर से खुशियां लौट आईं। और तेनालीराम को उनके इस काम के लिए बहुमूल्य उपहार मिले। लेकिन असली इनाम वो ये था कि उन्होंने न केवल एक रिश्ते को बचाया, बल्कि राजा को आत्म जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाया। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि बुद्धि का सही उपयोग केवल समस्याओं को हल करना नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर बनाना भी है। बिल्कुल। तो तेनालीराम की इस कहानी से हमने देखा कि चतुलाई सिर्फ हाजिर जवाबी या मजाक नहीं है। नहीं, यह सहानुभूति, रणनीति और मानवीय मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी समझ का मिश्रण है। तेनालीराम ने एक जटिल भावनात्मक समस्या को एक बहुत ही सरल और अप्रत्यक्ष तरीके से हल कर दिया। और अंत में एक विचार, ये कहानी ये भी दिखाती है कि एक महान सलाहकार का काम सीधे तौर पर सलाह देना नहीं होता, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाना होता है जिससे एक शासक खुद सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। वाह। अब जरा सोचिए, आज के दौर में चाहे वो राजनीति हो या व्यापार हो, नेतृत्व की चुनौतियों के लिए अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन का ये सिद्धांत, ये कितना प्रासंगिक हो सकता है।